स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है। उनके जो विधायक जो जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए गए थे, उन विधायकों में से 3 ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के इस वक्त संपर्क में हैं, और जिसके बाद अशोक गहलोत के होश उड़ गए और उन्होंने बाड़ेबंदी जिस तरीके से की थी, अब वो उन विधायकों को आपस में बात करने की भी मनाही हो गई है। यानी कि जिस तरीके से हम आपको ये बता रहे थे कि पहले ही जो विधायक उन्होंने बाड़ेबंदी जिन विधायकों की कर रखी है, वो सचिन पायलट के खेमे के लगातार संपर्क में कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका दावा सचिन पायलट का खेमा कर रहा है, और उनमें से अब 3 ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में हैं, और इसीलिए अशोक गहलोत अब सतर्क हो गए हैं और उनको लेकर यहाँ तक कि जैसलमेर के सूरगढ़ होटल में जिसमें विधायकों को ठहराया गया है, अब उसमें यानी कि जो 3 विधायक हैं वो अकेले में आपस में बात नहीं कर सकते। अगर उनको बात करना है तो सबके सामने बात करें, और इसकी हिदायत अशोक गहलोत ने दी है। उन्होंने कहा है कि अपने साथी के साथ आप बात अकेले में नहीं कर सकते। साथ में होटल के बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। होटल के कमरे में बैठने यानी साथ बैठने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब जो भी अगर बातचीत आपको करना है तो अशोक गहलोत का पूरा खेमा जब इकट्ठा होगा तभी आप कर सकते हैं, आप अकेले में बात नहीं कर सकते। तो अशोक गहलोत का डर कितना ज्यादा है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अशोक गहलोत के खेमे में जो विधायक हैं, जो रणदीप सुरजेवाला या फिर अशोक गहलोत जो दावा कर रहे थे कि हमारे पास 109 विधायक हैं, उसमें से 11 विधायक और मंत्री जो जयपुर से पहले ही जैसलमेर नहीं गए, और अब जो विधायक गए हैं, यानी कि अशोक गहलोत के खेमे में जो विधायक हैं उसका दावा सुरजेवाला कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमारे पास 102 विधायक हैं। अब 102 का दावा कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि 99 विधायक ही हैं अशोक गहलोत के खेमे में। लेकिन रणदीप सुरजेवाला 102 कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 101 का बहुमत होता है, और इसीलिए इस तरीके की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो 3 विधायक हैं वो और भी वो सचिन पायलट के संपर्क में हैं, और अब फ्लोर टेस्ट जब होगा तो वहां पर पता चल जाएगा कि कितने विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं और कितने विधायक सचिन पायलट के या अन्य किसी के साथ हैं। तो इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस जो दावा कर रही है बहुमत का, उसके पास पहले से ही बहुमत नहीं था, और अब और भी विधायक उनके धीरे धीरे टूट रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस जो ये दिखा रही थी कि हमने जो बागी विधायक हैं हम उसे माफ कर देंगे अगर वो आला कमान से बात कर लें और हरियाणा छोड़कर अगर वो राजस्थान वापस आ जाए, तो ये उनके तरफ से दिखावा था, क्योंकि सचिन पायलट का गुट कितने दिन से ये बात मानने को स्वीकार नहीं है। इससे पता चल जाता है कि चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी, तमाम लोग जो मनाने की कोशिश कर रहे थे उसके बाद भी वो विफल हो गए। रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन पहले भी कोशिश कर चुके हैं, वो भी नाकाम हुए, और जो आला कमान है यानी कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी हैं, उनकी भी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। और अब वो ये ऐसा दिखा रही है कि हम माफ कर देंगे अगर आप आकर माफी मांग लीजिए। लेकिन अब सचिन पायलट का खेमा ये मांग कर रहा है कि अगर तीसरा कोई यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को छोड़कर तीसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की पॉलिटिक्स को पूरा देखें तो उससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अशोक गहलोत को हटाकर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि अशोक गहलोत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, यानी कि चाटुकार नेता हैं, और जिसकी वजह से कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उनको हटाकर किसी को सत्ता दी जाए। अगर देना होता तो वो पहले ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते, और आज ये हालात राजस्थान में नहीं होते। उसके बाद सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने जो शर्त सचिन पायलट ने पहले भी मुख्यमंत्री के लिए रखी थी, और उसी के बाद उन्होंने बगावत की, लेकिन उसको भी नजरअंदाज किया गया। अशोक गहलोत का जो ये ड्रामा चल रहा है, ये पूरा अशोक गहलोत का जो सत्ता मोह है उसी के कारण चल रहा है। तो बिल्कुल भी कांग्रेस और अशोक गहलोत ये नहीं होने देंगे कि राजस्थान में किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो सचिन पायलट का खेमा मांग कर रहा है, इससे ये साफ हो गया है कि सचिन पायलट का खेमा ये चाहता है कि किसी भी तरीके से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, और इसीलिए वो अब तीसरे चेहरे की मांग कर रही है। और तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात चल रही है कि पार्टी को बचाने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को छोड़कर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन वहीं पर पार्टी जो कांग्रेस के महासचिव हैं और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने इस पर इनकार किया। उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने भी कोई मैसेज आला कमान से नहीं किया और ना ही कोई शर्तें रखी गई हैं। लेकिन कांग्रेस जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कोई शर्तें हमारे पास नहीं आ रही, बल्कि हमने शर्तें
शर्तें रखी हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनको माफ कर दिया जाएगा अगर वो हमारे पास आ रहे हैं। इस वक्त जो सचिन पायलट का खेमा है वो पूरी तरीके से अशोक गहलोत की सरकार को कंट्रोल में करके बैठा हुआ, यानी कि सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं अगर वो कांग्रेस पार्टी उनको मना लेती है और वो अशोक गहलोत के साथ चले जाते हैं तो मामला यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, चाहे वो कोर्ट से हो या फिर सचिन पायलट ने जो बगावत की थी और विधायक को लेकर वापस चले गए थे, तो कांग्रेस यहाँ पर पूरी एक तरीके से इनके जो पहले भी हमने आपको बताया कि 2 गुटों में बट गई है। एक गुट ये कह रहा है कि हमें इस तरीके से हमने पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की थी, उसी तरीके से हमें मामला सुलझाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो गुट थे, चाहे वो अशोक गहलोत थे या तमाम उनके समर्थक नेता थे, जो ये चाहते थे कि किसी भी हद पर सचिन पायलट या किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है और सिर्फ अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए। और इसीलिए अशोक गहलोत के समर्थन में वो लोग सचिन पायलट को बीजेपी के संपर्क में बताया, यहाँ तक कि उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी ही सरकार तोड़ना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस की जो आपसी कला है वो बाहर आई और अब ये दिखाई दे रहा है कि पार्टी भी अब टूटने के कगार पर है और पार्टी बचाने के लिए अब इनको भी राजस्थान में किसी तीसरे को चुनना पड़ेगा। लेकिन ये ना तो राहुल गांधी करेंगे और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि अशोक गहलोत जैसा उनको नेता कोई और नहीं मिलेगा। और अगर अशोक गहलोत के बजाय किसी और को बनाते हैं तब भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए कांग्रेस की, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वो लगातार सचिन पायलट और बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। वहीं पर अहमद पटेल, जो सोनिया गांधी के काफी करीबी हैं, वो किस तरीके से इस पर बयानबाजी कर रहे थे। तो इससे ये देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी अगर अपनी पार्टी को बचाना चाहती हैं तो वो भी इस वक्त यही फैसला लेंगी जो दूसरा गुट कांग्रेस का कह रहा है कि किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाइए, ना सचिन पायलट ना अशोक गहलोत। लेकिन इस पर सोनिया गांधी फैसला नहीं ले सकती क्योंकि उनको पता है कि अशोक गहलोत को हटाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अभी जो पार्टी टूटने के कगार पर है और अगर वो अशोक गहलोत को हटाते हैं तब भी वही स्थिति बनी रहेगी। तो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए है बहुत ही खराब। इसलिए सुरजेवाला हो या तमाम ऐसे नेता वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं ताकि वो बाद में ये दिखा सके कि एक चुनी हुई सरकार भाजपा ने गिराई है और अपनी जो नाकामी है उसको छुपा सके। कि सुरजेवाला का ये कहना है कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश की गई थी, जिससे आहत होकर उन्हें पहले कुछ बातें कही थी। उन्होंने ये भी बताया कि अशोक गहलोत ने जो सचिन पायलट को लेकर जो कुछ कहा वो आहत होकर उन्होंने कहा है। अशोक गहलोत ने जो भी कुछ कहा वो बहुत जिम्मेदारी और परिपक्वता के साथ कहा है। और आपको पता ही होगा कि किस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट को लेकर नकारा, निकम्मा और तमाम ऐसे आरोप भी लगाए थे, चाहे वो उनके गिरिराज सिंह विधायक की तरफ से हो, यानी कि सचिन पायलट की छवि को खराब करने। और अशोक गहलोत अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो आज का बच्चा है और राजनीति में उसकी पकड़ नहीं है। और जो भी कुछ राजस्थान में कांग्रेस को जितना भी जनाधार मिला है वो सचिन पायलट की मेहनत नहीं, अशोक गहलोत की और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। उसके बाद भी जो बयानबाजी दोनों की तरफ से हो रही थी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जो ट्वीट हो रहे थे, उससे ये साफ हो रहा था कि राजस्थान में पूरी तरीके से कांग्रेस ये चाहती है कि जो कुछ भी खराबी और जो कुछ गड़बड़ी इनके पार्टी के अंदर चल रही है उसको पूरी तरीके से भाजपा पर थोप दिया जाए। और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी चाहे रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं या उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, तमाम तरीके से ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन इनके पार्टी के अंदर 2 गुट बन चुके हैं। ये पहले भी हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, उसके बाद भी, और अब सचिन पायलट के जाने के बाद वो नेता खुलकर भी बोल रहे हैं। और जिस तरीके से चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, सभी राज्यों में अब जो कांग्रेस के युवा नेता थे वो खुलकर बोल रहे हैं और पार्टी में युवा और जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में एक जंग सी छिड़ गई। और इसी को लेकर सुरजेवाला ने ट्विटर पर यह भी कहा था कि ट्विटर पर ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं है। वरिष्ठ नेताओं को, युवा नेता हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और पार्टी को मजबूती से खड़ी करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी आज भी कांग्रेस में वही फूट मची हुई है। राजस्थान में जो अशोक गहलोत के खेमे में विधायक हैं वो पूरी तरीके से अशोक गहलोत के दबाव में हैं और उन्हें डरा धमका कर ही अशोक गहलोत ने अपने बाड़े बंदे में शामिल कर रखा है, यानी कि होटल में उनको एक जेल की तरह से रखा हुआ है। अब तो यहाँ तक कि वो आपस में बात भी नहीं कर सकते। अगर उनको बात करना है तो सभी विधायक और जो भी वहां पर मौजूद हैं उनके सामने, सबके सामने बात करनी होगी। अगर अकेले में कोई एक दूसरे से बात करता है
तो ये अशोक गहलोत को मंजूर नहीं है और वहां पर पाबंदी इतनी की गई है वो जयपुर से भी ज्यादा है। जयपुर में डबल लेयर सिक्योरिटी की गई थी और अब राजस्थान में उससे भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी की गई। और वहीं पर रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है हरियाणा सरकार को लेकर, उन्होंने बयान दिया है कि हरियाणा में आए दिनों बच्चों की हत्याएं हो रही है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, गुड़गांव में लोगों को सरे राह पीटा जा रहा है और इसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं है। लेकिन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए 1000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। कांग्रेस के नाराज विधायकों को भाजपा जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत किस तरीके से अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है और वहां पर सिक्योरिटी क्या है ये सबको पता है। यहाँ तक कि वहां पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं और अब आपस में भी बात करने के लिए मनाही हो गई है। तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है इससे ये साफ हो गया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश पर ये सवाल उठाते हैं लेकिन वहीं पर पंजाब और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर ये मौन हो जाते हैं और इसीलिए सुरजेवाला यहाँ पर भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सुरजेवाला का ये कहना है कि सबसे पहले जो बागी विधायक हैं उनको आकर बात करनी चाहिए और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भाजपा की मेजबानी छोड़े, मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार की सुरक्षा चक्र छोड़कर वो पार्टी में वापस आए। लेकिन जो अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट के खेमे ने जो शर्तें रखी हैं कि किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इससे ये साफ हो रहा है कि अब राजस्थान में मामला सुलझने वाला नहीं है। और जिस तरीके से विधायक लगातार टूट रहे हैं ये तय हो गया है कि राजस्थान में अब अशोक गहलोत को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।